दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस सेशन में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मुझसे काफ़ी बच्चे इंटरमीडिएट लेवल के जुड़े हुए हैं और हमेशा जो है कि एक रिक्वायरमेंट रही है उनकी कि सर जो एनसीईआरटी पैटर्न पे पेपर मॉडल पेपर आ रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या रह रहा है, क्वेश्चंस के टाइप क्या रह रहे हैं, सेक्शंस कितनी है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स के जो भी आपके पेपर हुआ करते थे 12th लेवल पे उसके सेक्शंस भी अलग थे और उसकी फॉर्मेट भी अलग थी, मार्किंग भी अलग थी। जैसा कि मैं जानता हूँ कि देयर वर टू सेक्शंस, ओके, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में हुआ करता था लिटरेचर पोर्शन एंड इन सेक्शन बी देयर वाज ग्रामर। बट नाउ द एनसीईआरटी हैज जस्ट 4 पार्ट्स। एनसीईआरटी में आपके जो भी क्वेश्चन पेपर हैं इंग्लिश के, जो कि आप यहाँ देख सकते हो 100 मार्क्स के होते हैं, इसके जो है कि आपके 100 मार्क्स के 4 सेक्शंस कर दिए हुए हैं। तो आज जो है कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो है कि पूरी डिटेल को जानेंगे कि क्वेश्चंस में 4 जो सेक्शंस हैं वहाँ कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सेक्शंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तमाम तरह की डाउट्स आपके इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करना चाहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। ये देखिए मॉडल पेपर है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ये 2021 और 2022 का है। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि हमें जो है कि अभी अभी हम जो है कि 20 अगर 2 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो मॉडल पेपर कैसा होगा उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टाइमिंग को डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो कि टाइमिंग यहाँ पे है कि 3 आवर्स 15 मिनट्स। ये 15 मिनट्स आपको नेम वोम फिलअप करने के लिए जो दिए जाते हैं, मोस्टली जो है कि आप मेनली जो है कि 3 आवर्स को ही मानेंगे कि आपका वो टाइम है। ठीक है, तो यह लिखा भी है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चंस पेपर, या फिर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ सकते हो, उसमें आप कुछ चीज़ों को फिलअप कर सकते हो। तो गाइज सेक्शन ए को आप ध्यान दो, यहाँ पे सेक्शन ए इज हियर। सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन बोलते हैं। रीडिंग सेक्शन क्या होता है कि ये आपका अनसीन पैराग्राफ की तरह ही होता है, जिसमें आपको एक पैराग्राफ फैक्चुअल हो सकता है, पैराग्राफ या किसी लीडर के लाइफ पे बेस्ड हो सकता है। ये जो है कि अनसीन पैराग्राफ एक दिया रहता है। ठीक है, तो इस अनसीन पैराग्राफ में क्या होता है कि द क्वेश्चंस, एक मिनट, देयर वर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ्स। वो क्वेश्चंस आपको कहाँ मिलते हैं या नीचे मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इनके आंसर्स आपके जो है कि इस पैराग्राफ में जो भी है अनसीन पैराग्राफ यहाँ पे छुपा होता है। तो यू विल हैव टू स्टडी द पैरा फर्स्ट एंड देन यू विल हैव टू स्टडी द क्वेश्चंस। और अगर आप थोड़ा सा ट्राई करते हो तो यहाँ के जो आप 9 नंबर का जो मार्किंग होता है, यहाँ से आप चाहो तो गाइज इजिली 7 मार्क्स अचीव कर सकते हो अगर आपने कुछ मतलब कंप्रिहेंशन किए हुए हैं तो आई सजेस्ट यू टू डू सम कंप्रिहेंशन। ओके, कुछ कंप्रिहेंशन कर लो। आपके पास जो भी आपने क्या खरीदा होगा, आपने गाइड बुक, जो भी आपने साइड बुक खरीदी होगी, जो सीरीज लिए होंगे, वहाँ पे आप पीछे जाओगे तो कंप्रिहेंशंस बहुत सारे दिए होते हैं। तो वहाँ से अगर आप 4-5 कंप्रिहेंशन कर लेते हो तो ये जो आपकी 9 मार्क्स की क्या होती है, कंप्रिहेंशन आती है। इस 9 मार्क्स में से अगर थोड़ा सा प्रयास कर लिया जाए तो 7 to 8 मार्क्स इजिली अचीव हो सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें आप 9 आउट ऑफ 9 भी कर सकते हो। तो पहला सेक्शन क्या हो गया हमारा, पहला सेक्शन हो गया रीडिंग सेक्शन। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या आता है। ओके, रीडिंग सेक्शन में ही कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ठीक है, नीचे दिए हुए हैं। तो ये आपके टोटल अगर देखा जाए तो 9 उधर था और 3 इधर, इट मीन्स देर आर 12 मार्क्स। तो सेक्शन ए यानी कि जो रीडिंग सेक्शन है, यहाँ से आपको जो मिल रहा है वो 12 नंबर मिल रहे हैं। और अगर आप 4-5 कंप्रिहेंशन कर ले तो आई जस्ट बिलीव इन इट कि आप यहाँ से आराम से कितना कर ले जाओगे, आराम से। अगर 12 में से देखा जाए तो 10 नंबर की जो मार्किंग है वो तो आप आराम से अचीव कर लोगे। तो ये हमारी रही क्या, रीडिंग सेक्शन, जिसको आप कह रहे हो सेक्शन ए के अंतर्गत आ रही है। देयर आर 4 सेक्शंस। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द सेक्शन सेकंड। ये सेक्शन बी क्या होता है, सेक्शन दूसरा वाला सेक्शन क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि आपको टॉपिक दे दिए गए हैं। पहला टॉपिक है इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। सेकंड टॉपिक है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर। और थर्ड वाला है माई प्लान फॉर फ्यूचर। ये 3 टॉपिक, इट इज जस्ट लाइक ऐसे की तरह होता है, बस थोड़ा सा इसका फॉर्मेट अलग होता है। अगर सब कुछ सही रहा और मुझे टाइम मिला तो मैं आपको ये इस पे जो है कि एक वीडियो बना के दूंगा कि आर्टिकल लिखे कैसे जाते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एसे एंड आर्टिकल। तो बहुत जल्द उसकी भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि सेक्शन बी में जो होता है
आर्टिकल राइटिंग आती है, जो कि आपके एसे के समान ही होती है। ओके, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, अ लेटर टू द एडिटर। अब देखिए यहाँ पे नेशनल डेली, इसको आप अगर देखो तो एक लेटर लिखने को आएगा। ये लेटर क्या होता है, इट इज क्वाइट डिफरेंट टू योर प्रीवियस ईयर्स लेटर्स। जो आपने प्रीवियस क्लासेस में या प्रीवियस ईयर्स में जो लेटर्स लिखे हुए हैं, ये उससे क्वाइट डिफरेंट है। एनसीईआरटी का जो एक अपना फॉर्मेट होता है, एनसीईआरटी का हर काम अलग होता है। इसकी हर एक चीजों का क्या फॉर्मेट है। मतलब ये नहीं कहता कि आप जैसे तैसे लिख दो, टू द प्रिंसिपल, ओके, इस स्कूल का, या फिर आई एम सफरिंग फ्रॉम द फीवर, ऐसा कुछ लेटर नहीं आएगा। तो मैंने पहले भी वीडियो बना रखे हुए हैं, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहां से देख सकते हो कि लेटर टू एडिटर कैसे लिखे जाते हैं। नेशनल डेली का मतलब होता है कोई भी न्यूज़पेपर जो नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिश किया जाता हो। ठीक है, तो ये आप जरूर देख लें। तो राइटिंग सेक्शन से अगर देखा जाए तो हमारा ये हो जा रहा है क्या, एक आ रहा है लेटर, सॉरी आर्टिकल लिखने के लिए, और एक हमारा क्या आ रहा है, लेटर लिखने के लिए। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसकी मार्किंग की गई है, आर्टिकल 10 मार्क्स का, और आपके लेटर भी कितने हो जा रहे हैं, 10 मार्क्स के, यानी कि 20 मार्क्स हमारा कहाँ से आ जा रहा है, 20 मार्क्स हमारा आ जा रहा है राइटिंग सेक्शन से। तो आपका 12 मार्क्स का कंप्रिहेंशन हो गया रीडिंग सेक्शन से, और 20 मार्क्स कहाँ से हो गया, आपका हो गया ये राइटिंग सेक्शन से। इसमें और एक लेटर करके आ रहा है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट मैगजीन्स इन द लाइब्रेरी। तो ये मतलब ऑप्शनल है, आप चाहो तो ये लेटर लिख सकते हो, एडिटर के लिए लेटर को लिख सकते हो, और आप चाहो तो प्रिंसिपल के लिए अपने स्कूल मैगजीन्स, स्कूल में जो कि स्पोर्ट की मैगजीन्स की शॉर्टेज चल रही है उसको दूर करने के लिए आप लेटर लिख सकते हो। तो गाइस ये हमारा 2 सेक्शन कंप्लीट हुआ। मैंने वीडियो के पहले ही बता दिया था कि देयर आर 4 सेक्शंस। ओके, तो 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए। सेक्शन सी इज व्हाट, सेक्शन सी जो होता है ग्रामर सेक्शन बोलते हैं। तो सेक्शन सी जो है ग्रामर सेक्शन, तो ग्रामर सेक्शन में क्या है हम देख लेते हैं उसको। ओके, सेक्शन सी, सेक्शन सी में ग्रामर में देखिए लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो है कि आपके 10 मार्क्स के हैं। ग्रामर सेक्शन की बात करो, सेक्शन सी है हमारा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, द एब्सेंस ऑफ, यानी कि मुझे लग रहा है कि ये आपका द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, ये वन वर्ड है। आप वन वर्ड, जैसे कि आप जानते हो कि वॉकेब बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वॉकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें आपका क्या हो गया, आपका वन वर्ड हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है, जो एडम्स फ्रेज होते हैं वो आते हैं, फिर सॉरी, फिर सैनोनिम्स हो गया, और उसी प्रकार आप देख लो यहाँ पे फिर से वन वर्ड दे दिए हुए हैं, और फिर एंटोनिम्स दिया हुआ है। तो ये आपके ग्रामर पोर्शन में कुछ चीजें हैं। फिर ग्रामर में अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 5, ये ग्रामर सेक्शन की बात चल रही है। ये दे रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपने डायरेक्ट और आई थिंक नरेशन जिसको बोलो, तो नरेशन आपने पढ़ रखी होगी, तो क्वेश्चंस आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस है। फिर यहाँ पे उसके ठीक नीचे क्या दिया है, कंबाइन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, इट इज कॉल्ड सिंथेसिस। इसको हम सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। सो सिंथेसिस आपने पढ़ रखी होगी, तो देख लीजिए डायरेक्ट यानी नरेशन से 2 नंबर के क्वेश्चंस, फिर आपके सिंथेसिस से 2 नंबर के क्वेश्चन, और कंपैरेटिव डिग्री जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन से आप देख सकते हो 2 मार्क्स वहां से भी दिए हुए हैं। तो ये कुल मिला के ग्रामर के ही पोर्शन अभी चल रहे हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है क्या, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसको हम बोलते हैं सिंटेक्स। आपने पढ़ रखा होगा सिंटेक्स, जिसमें आपको कुछ मतलब सेंटेंसेस दिए जाते हैं और जिनको आपको क्या करना होता है, सही करना होता है। इट मीन्स देयर वर ऑलरेडी एरर्स इन दो सेंटेंसेस एंड लैव टू करेक्ट वन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ यू आर सीनियर देन मी, तो एक्चुअली जहां तक मैं जानता हूं कि यहाँ पे 2 फॉल्ट है, देन नहीं, 2 फॉल्ट नहीं है, देन ही होना चाहिए, देन नहीं होना चाहिए, देन की जगह 2 होना चाहिए, मी तो सही है। और फिर कैटल्स आर ग्रेजिंग, तो कैटल्स नहीं होता है, इट इज कैटल। ये केवल कैटल ही होता है, क्योंकि कैटल जो होता है ऑलरेडी एक क्या होता है, प्लूरल नाउन होता है, इसलिए इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस मेकिंग द डिफरेंस
तो यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आई थिंक दिया हुआ है रिफ्यूज और रिफ्यूज। ये होमोफोन्स जो आपने पढ़ रखा है, ये भी आप होमोफोन्स जो हैं ये वोकेब पे ही बेस्ड हैं, वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं, जिसमें हम आप होमोफोन्स पढ़ रखे होंगे, समान ध्वनि वाले या समान उच्चारण वाले शब्द जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो ये ग्रामर के पोर्शन हो गए। फिर नंबर 6 पे क्या है, ट्रांसलेशन एक आएगा। ट्रांसलेशन की मार्किंग क्या होगी, 448, यानी कि 4 नहीं सॉरी, ये 5 मार्क्स का है। तो यहाँ से आपका ग्रामर सेक्शन जो है कि थर्ड वाला पोर्शन, सेक्शन सी जो है ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके सेक्शन सी में कंप्लीट होते हैं। अभी क्या है कि लिटरेचर सेक्शन डी, और आपका जो है कि लास्ट सेक्शन जो है लिटरेचर, जो कि आप बुक्स पढ़ रहे होंगे, जो भी आपकी बुक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए वो क्वेश्चन कैसे होंगे, लिखा हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स। ठीक है, तो इसकी मार्किंग क्या होगी, 2 क्वेश्चंस हैं, ईच क्वेश्चन कंटेन्स 4 मार्क्स, तो 2 क्वेश्चंस करने होंगे तो आपके 8 मार्क्स के हो जाएंगे। जैसे कि ये देख सकते हो आप, लिखा हुआ कि हु आर द इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी। ठीक है, ये है लॉस्ट स्प्रिंग, एक आपका चैप्टर है, वहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर है व्हाई डिड मिस्टर हैमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ नॉट पेइंग अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। तो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, द लास्ट लेसन चैप्टर है आपका, वहाँ से दिया हुआ क्वेश्चन। व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज रैट ट्रैप। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस है आप देख लें, बाकी और कोई सेक्शन होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो, फिर लिखा हुआ आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये आपके डिटेल क्वेश्चंस हो जाते हैं, मतलब जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर या जो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस हुए हैं उनमें जो इंग्लिश का फॉर्मेट था, जो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब के जो है एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा वहाँ से काफ़ी डिफरेंस होगा। वहाँ आपको प्रोज और पोइट्री दोनों से जो है कि क्या पूछे जाते थे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं वहाँ पे, बल्कि एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता था। प्रोज से ही भी एक्सप्लेनेशन आती थी और एज वेल एज पोइट्री से भी आती थी। तो अभी का जो है कि वो हटा दिया है, अभी केवल डिटेल क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और बाकी आप देख सकते हो। फिर नीचे क्वेश्चन नंबर क्या है, ये नंबर 8, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो ये आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। पहला है कि एंड द ओल्ड फैमिलीज एक माई चाइल्डहुड फियर, तो व्हाट इज द फियर। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है, आई थिंक ये जो है कि आपके बुक से हुई होगा, बुक से होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इधर लंबा पेपर है। फिर नंबर 10 क्वेश्चन क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। तो सेंट्रल आइडिया आता है गाइज, अगर आपने 10th और 9th लेवल पे पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में अगर ये बात है कि पोएम्स पूछे जाते हैं, तो नहीं, पोएम्स नहीं आते हैं, पोएम्स की जगह पे आती हैं आपकी सेंट्रल आइडिया। तो अगर आप कोई भी 4 या 5 सेंट्रल आइडिया याद कर लेते हो, तो वहाँ से क्या होगा कि 3 दिए जाते हैं, ऑप्शनल होते हैं, 3 में से किसी एक पे आपको लिखना होता है। तो अगर आप 4 या 5 याद करते हो तो आसानी से वहाँ से एक ना एक कोई आपका मतलब आ ही जाता है याद किया हुआ। फिर 11th नंबर में देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट 40 वर्ड्स ईच। तो सब क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि कितना फॉर्मेट चेंज हुआ है। आज का इस वीडियो का मोटो एक ही था कि आप फॉर्मेट को देखें, बाकी जो पेपर एनालिसिस है या फिर 4-5 मॉडल पेपर है उसको मैं पूरा इलोबरेट करके एक दिन करा दूंगा एक अलग वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर शेयर करें, एटलीस्ट 2-3 दोस्तों को तो शेयर कर दे जो आपके मतलब सेम क्लास में हो, आई मीन जस्ट क्लास 12th में हो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके बीच ऐसे ही आता रहूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।